आज हम देखने वाले हैं वॉइस के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम डील कर चुके हैं वॉइस क्या होता है, वॉइस के कितने पार्ट हैं और जितने भी उसमें स्ट्रक्चर है, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी को हम डील कर चुके हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल जो कुछ रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग भी वॉइस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ रूल है। पहला रूल है कि मॉडल वर्ब में जो पैसिव वर्ब फॉर्म होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, ये शैल या विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट इत्यादि, ये सब मॉडल एक्चुअली हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पहले मॉडल वर्ब एक्चुअली दीजिएगा, उसके बाद बी दीजिएगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देकर ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी ये जो आपको मिलेगा ना, मतलब सेल, वुड, ये सब आपको जब मिलेगा किसी भी सेंटेंस में, तब इस तरह से आप चेंज करिएगा। जिससे एक्टिव में एग्जांपल लिया गया है कि दे विल किल द टाइगर, वे लोग टाइगर को मार दिए, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा पैसिव फॉर्म में, द टाइगर विल बी किल बाय देम, इस तरह से आपको चेंज कर देना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिए हैं कि आई कैन लिफ्ट इट, तो इसको आप चेंज करिएगा, आई कैन बी लिफ्टेड बाय मी, ठीक है। कैन ही रह गया, ठीक है, और इसको हम बी लगा दिए, ठीक है, और लिफ्ट का ई डी लगा कर भारू का तीसरा फॉर्म लगाकर और आई को मी में चेंज कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये पहला मतलब इसका रूल जो था इस तरह से हुआ, ठीक है। दूसरा इसका रूल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अगर वर्ब पेरिस की बनावट इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड प्लस इन्फिनिटी प्लस टू वर्ब हो तो इसका पैसिव वर्ब में रूप इस तरह से होगा, ठीक है। तो किस तरह से रूप होगा तो देखते हैं। तो जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल मैंने लिया है कि आई एम टू डू इट, ठीक है। तो इसका बनेगा किस तरह से, आई एम, इसको बनाएंगे इस तरह से कि इट इज़ टू बी डन बाय मी, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। दूसरा एग्जांपल ये है कि आई वाज टू डू इट, और इसको इस तरफ सॉल्व करिएगा, इट वाज टू बी डन बाय मी, ठीक है। मतलब अगर कोई वर्ब पेरिस की बनावट होगा इस तरह से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड प्लस इस तरह, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो आप बोल सकते हैं हमको। थर्ड इसका देखते हैं रूल जो दिया हुआ है। थर्ड जो रूल है, इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड। जब इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध होता है, तब हम प्रयुक्त एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए सेंटेंस को लेट से शुरू करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप साफ से समझ गए होंगे कि जब इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध हो तो हम प्रयुक्त एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में बदल देते हैं और सेंटेंस को लेट से शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल ये कि डू दिस वर्क, तो इसको हम चेंज करेंगे, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है। इस तरह से आप वॉइस को चेंज करिएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये कि बीइंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको आप लेट स्टार्ट करिएगा तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं फोर्थ इसका देखते हैं रूल क्या कहता है। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, मतलब कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो उसमें एडवाइस का बोध होता है। अब ये हम जस्ट थर्ड में देखें, थर्ड रूल में कि उसमें कमांड ऑर्डर का बोध हो रहा था, इसमें सिर्फ एडवाइस का कह रहा है, ठीक है ना। जब इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो होता है, तब पैसिव वर्ब को लेट से स्टार्ट नहीं करते हैं बल्कि सेंटेंस को इस रूप में बदल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए एग्जांपल लिए, हेल्प द पुअर, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ये एक्टिव में है, ठीक है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प, इस तरह से आप चेंज करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल, लव योर कंट्री, इसको चेंज करेंगे, योर कंट्री शुड बी लव। ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, जो एडवाइस का बोध हो रहा होगा ना, मतलब ठीक है, सलाह देने का बोध हो रहा होगा, उस सेंटेंस में हम शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म इस तरह से यूज करेंगे और इस तरह से कुछ यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग कुछ नोट पॉइंट, कुछ खास बात याद रख लें कि जो हम अभी रूल नंबर
थर्ड में या ये जो फोर्थ रूल नंबर देखे हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 5। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज़ काइंडली का यूज हो तो पैसिव वर्ब फॉर्म के लिए सेंटेंस को यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ काइंडली का लोप कर शेष भाग को यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं, आप इसमें बताया जा रहा है कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज़ काइंडली का यूज हो तो पैसिव फॉर्म के लिए सेंटेंस को हम रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ काइंडली को लोप कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे, और शेष भाग को हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर देंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक्टिव में हम लिखें काइंडली पोस्ट अ लेटर, ठीक है। इसको हम पैसिव में चेंज किए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट अ लेटर। इस तरह से आप चेंज करिएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। तो अगला देखते हैं, अगला जो रूल है उस रूल को हम जानते हैं। अगला जो रूल है ये 6ठा नंबर रूल है। तो इस रूल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट हो तो सेंटेंस को पैसिव कंस्ट्रक्शन देने के लिए यू आर ऑर्डर यू आर एडवाइस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह से एग्जांपल ये स्टैंड अप, तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, मतलब हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, हम उसको सलाह दे ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम जाओ, ठीक है। इस तरह से यह हो गया। अब देखते हैं और दूसरा इसका जो रूल है उस रूल को देखते हैं। 7th नंबर रूल क्या कहता है। 7th नंबर रूल देखिए, अगर एक्टिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब प्रयुक्त रहता है तब अभीष्ट वर्ब को पैसिव बनाते समय प्रयुक्त प्रीपोजिशन एडवर्ब का लोप नहीं किया जाता, ठीक है। एक्टिव वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन या एडवर्ब प्रयुक्त रहता है तब अभीष्ट वर्ब को पैसिव बनाते समय प्रयुक्त प्रीपोजिशन एडवर्ब को लोप नहीं किया जाता, ठीक है। उसको हटाया नहीं जाता। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि टीम में बॉस लिए ही लुक आफ्टर मी, इसको चेंज करेंगे वॉइस में आई एम लुकेड आफ्टर बाय हिम। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। दूसरा एग्जांपल ही मस्ट राइट टू हिम, इसको चेंज करेंगे ही मस्ट बी राइट टू। इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं जो 8 नंबर है। 8 नंबर में कुछ पैसिव वर्ब के साथ बाय का यूज नहीं होता, ठीक है। एजेंट के पहले बाय के बदले अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। उपयुक्त करना पड़ता है। जिस तरह से एग्जांपल ये आई नो इट, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में इट इज़ नोन टू मी। दूसरा एग्जांपल ही प्लीज मी, आई वाज प्लीज विथ मी। इस तरह से चेंज करिएगा, ठीक है। और जो इसका 9th नंबर जो रूल है, 9th नंबर रूल को देखते हैं। वर्ब विथ 2 ऑब्जेक्ट, मतलब बताया जा रहा है कि क्रिया में 2 ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो कुछ वाक्य में एक्टिव वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब कुछ जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में एक्टिव वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, यह बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए कि आई गेव हिम ए बुक, यहाँ पर जो गेव है, गेव के बाद जो ऑब्जेक्ट है आया है हिम और बुक, ये जो क्या है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनमें हिम पर्सनल है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बुक क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को पैसिव में बदलते समय हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, परंतु पर्सनल ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाना अच्छा माना जाता है। मतलब पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर विशेष जोर देना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाकर एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलना चाहिए, ठीक है। ये जो बताया जा रहा है इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो जिस एग्जांपल था इस एग्जांपल से हम समझाएं कि आई गेव हिम बुक, ये जो हिम और बुक एक ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ही वाज गिवन ए बुक बाय मी, इसको हम बनाएं कि ए बुक वाज गिवन हिम, ए बुक वाज गिवन हिम बाय मी। इस तरह से चेंज किए हैं, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी ए प्राइज, इसको हम चेंज किए कि आई हैव बीन
गिवन ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा लिए हैं कि इसी का चेंज की ए प्राइज हैज़ बीन गिवन बाय द प्रिंसिपल, इस तरह से चेंज हुआ, ठीक है। और एक लास्ट रूल जो बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। लास्ट रूल है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस होते हैं, अतः इनके वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं है। इसका मतलब क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस होते हैं, अतः इन वाक्य की वर्ब पैसिव में नहीं है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ही इज़ गॉन, इसको हम बनाए हैं कि दे, और दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज़ गॉन, दूसरा एग्जांपल ये दे आर अराइव, ठीक है। परंतु इन वाक्यों की वर्ब पैसिव वॉइस में है। देखिए इस तरह से, द चेयर इज़ ब्रोकन, और दूसरा एग्जांपल ये कि ही इज़ बीटन, ठीक है। और इसमें जो बताया जा रहा है मुख्य बात, इसलिए उन वाक्यों के वर्ब को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता जो इंट्रांजिटिव है। मतलब बताया जा रहा है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस होता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। ये जो लास्ट रूल है ये बताना चाह रहा है, ठीक है। डेट्स ऑल, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।